बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा जुमेरात का व्लॉग है। यहाँ पे ना मिट्टी का बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, जिसमें ना बच्चों ने खूब इंजॉय किया और कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी। तो मैंने ये छोटा सा एक क्लिप्स आप लोगों के लिए ना सेव कर लिया था कि आप लोगों को दिखाएं कि किस तरह से ना ये मिट्टी का तूफ़ान आया था। बहुत ही भयानक सा था। अल्लाह ताला ने बस रहम किया, हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। अल्लाह ताला ऐसे ही हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करेंगे इसी क्लिप्स के साथ। तो आगे चलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद जो घर की कंडीशन हुई वो किस तरह से बिगड़ गई। पूरे घर में रेत, मट्टी और जो कचरा था वो जमा हो चुका था। तो फिर यहाँ पे ना सफाइयाँ करना स्टार्ट मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था घर, जिसको सफाई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि धूल मट्टी बहुत ज़्यादा पूरे घर के अंदर जमा हो चुकी थी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइटम ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो ये आज का मेरा व्लॉग है, जो कि मैंने आंधी और तूफ़ान के बाद सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो फिर यहाँ पे ना मेरे को सफाई करते करते ना काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि जब व्लॉग बन रहा हो ना तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि घर की कंडीशन किस तरह से ख़राब हो चुकी थी पूरी की पूरी, क्योंकि बाहर का सारा कचरा जो था ना घर के अंदर आ चुका था। और फिर मैंने यहाँ से ना इस सफाइयाँ शुरू की हुई थी और सफाई लगातार मैं करते ही जा रही थी। तो तकरीबन मेरी सफाई को है ना 1 से 1.5 घंटा लग चुका था, क्योंकि झाड़ू के बाद फिर मैंने पोछे वगैरह लगाए थे। बहुत ज़्यादा रेत हो रही थी। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, जब तूफ़ान आए, मट्टी आए या बारिश हो तो घर पूरा ही बिखर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही है। और वैसे भी मेरी आदत है ना बग़ैर चप्पल के चलने की है, जिसकी वजह से रेत है ना बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि गमले के अंदर है ना मैंने अगले दिन करेले बनाए थे, उसके बीज है ना 4-5 डाल दिए थे और पानी लगातार मैं इसको रोज़ाना ही दे रही थी, जिसकी वजह से करेले के बीज अच्छे से है ना पौधे निकल आए थे। अब देखते हैं ये पौधे कितने दिन में बड़े होते भी हैं या नहीं होते। तो ये तो नसीब पे होता है कि पौधा बढ़ता भी है या वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मेरा घर छोटा सा है ना, जिसकी वजह से मेरा सामान भी है ना इधर उधर रखा रहता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ से जीने की भी फिर मैंने यहाँ से सफाई कर ली। जीना भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, दीवारों पे से है ना ये चूना उतरना शुरू हो गया था। इसको भी मैंने ना लगे हाथ उठा लिया, सफाई कर ली। जैसे ही घर क्लीन होगा तो फिर आगे भी चल के कुछ और काम करना है, वो भी काम निपटाएंगे। और आज की कुकिंग भी आपसे शेयर करूंगी। आज की कुकिंग बहुत ख़ास होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। कुकिंग मेरी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बस अब इसको यहीं पे मैं ना जमा कर लूँगी और फिर यहीं से कचरा इसका समेट लूँगी, उठा लूँगी। तो फिर क्या जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई। बस यही धूल मिट्टी उड़ी, तूफ़ान आया और सारा घर बिखेर के ना चला गया। उसके बाद सफाइयों में ही सारा टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। बस इंतज़ार करते रह गए कि बारिश हो बारिश हो, बस बारिश तो हुई नहीं। तो फिर आ गए थे घर में ही, घर की सफाई सुथराई तो घर में ही रहे, कहीं गए भी नहीं। क्योंकि बाद इलाकों में तो सुन रहे थे कि बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ की सफाई करने के बाद मैंने आपको
कुकिंग की बात की थी कि हाँ, आज की जो हमारी कुकिंग है ना वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, आप ज़रूर वो भी देखिएगा। तो ये देखें, बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा से छाया हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और फिर यहाँ पे है ना बच्चा अपना है ना बैग साफ़ कर रहा था, तो मैं इसके साथ लग गई थी। आप इसकी है ना कॉपियाँ देखिएगा, ये 2 क्लास में है, लेकिन इसकी कॉपियाँ मत पूछें कितनी ज़्यादा। इतने से बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं काम का कि बस उनसे हो या ना हो, बस करना तो है ही। तो फिर उसके साथ बैग के है ना ये सफाई भी सारी की कंप्लीट, ताकि बैग साफ़ सुथरा हो जाए। और उसने फिर है ना कॉपियाँ, मेरे बच्चे ने है ना सारी कॉपियाँ वगैरह सेट की, और साथ साथ मुझे दिखाता गया कि इस कॉपी का काम होता है, इस कॉपी का काम होता है। तो मैं देखती गई उसके साथ साथ। तो मुझे देख के हैरत हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ये तो कॉपियाँ हैं जिनका काम कंप्लीट किस तरह पता नहीं बच्चे छोटे छोटे से ये कर लेते होंगे। लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो है ना बच्चों ने भाई, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा टाइम फिर मैं इसके साथ बैठी रही, इसके साथ है ना बैग वैग साफ़ किया, और इससे है ना काफ़ी मालूमात थोड़ी बहुत मिली कि किस तरह है ना बच्चे भी काम अपना कंप्लीट करते हैं, और अगर ना हो तो टीचर कितना बुरा इनको फिर मारती हैं। हाँ, लेकिन परेशानी नहीं होती क्योंकि ये अपना काम खुद ही अपना कर लेते हैं, समेट लेते हैं। उनको पता है कि मम्मा काम कर रही होती हैं, इसलिए मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। कोई ख़ास काम हो तभी बोलते हैं कि ये काम आप कर दें, ये हमसे नहीं हो रहा। तो फिर मैं वो उनका काम कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा कंटिन्यू पूरा है ना उसकी कॉपियों पे था, क्योंकि कॉपियाँ बहुत ही ज़्यादा थीं। और देख देख के हैरत हो रही थी कि इतना कॉपियों का काम बच्चे कैसे कर लेते हैं। तो फिर बाकी वो आगे खुद ही लगा रहा, अपना कॉपियाँ वगैरह समेटता रहा। फिर मैं यहाँ से उठ के चली गई थी कि चलें और भी काम वाम निपटा लेते हैं और काम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसने मेरे बेटे ने भी बोला हाँ मम्मा आप अपना काम कर लें, मैं ये खुद ही समेट लूँगा, क्योंकि फिर उसने ना ट्यूशन भी जाना था। फिर मैं आ गई थी रूम के अंदर, रूम की सफाई करनी थी। तो बेटा मेरा है ना अपनी बाइक बना रहा था, तो उसने है ना पूरी टेबल के ऊपर है ना ये सारा सामान बिखेर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि किस तरह समेटूं। और अगर कोई चीज़ चली गई कचरे में तो वो चीखेगा कि मेरे पैसे वगैरह वेस्ट हो गए। तो फिर मैं ना समेटती गई और वहीं फ़िलहाल रख दिया। मैंने बोला चलें जैसे ये उठा लेगा तो यहाँ की भी मैं ना आसानी से सफाई कर लूँगी। फिर सफाई करने के बाद मैं जो है ना आ गई थी, मुझे है ना हस्बैंड के सॉक्स वगैरह धोने थे, 2-4 जोड़ियाँ उनकी जमा हो गई थी। तो वो जैसी 2-4 जमा होती है ना, मैं थोड़ा सा सर्फ लेके ना उनको हाथ पे ही मसल के ना जल्दी जल्दी धो के ना डाल देती हूँ, सूख जाते हैं। तो फिर ये धोने लग गई, और साथ साथ मैंने बोला चलें वॉश बेसन है इसको भी है ना लगे हाथ क्लीन कर लेते हैं, ये भी आसानी के साथ है ना क्लीन हो जाता है, जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है। फिर मैंने है ना इसकी भी सफाई सुथराई करती रही। अब सॉक्स तो धुल ही रहे थे, और साथ साथ मैंने जो सर्फ वगैरह डाला था उसकी भी झाग थी, उससे बहुत अच्छा सा इसका है ना ये ना साफ़ सुथरा सा क्लीन सा हो गया था। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग ना कमेंट कर रहे हैं ना वॉच कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे। तो आप लोग फुल वॉच कीजिए मेरा व्लॉग। पता है जिस तरह कुकिंग में हमारा है ना बहुत ज़्यादा
टाइम लगता है और मेहनत लगती है, इसी तरह है ना हमारे व्लॉग में भी हमें है ना बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि एक एक क्लिप्स को हमें रिकॉर्ड करना होता है और हमें है ना कैमरा साथ साथ लेके चलना होता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना फुल वॉच कीजिए व्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। तो फिर यहाँ पे ना ये सॉक्स वगैरह जो है ना मैंने ये धो लिए थे। तो हम हाउसवाइफ जो है ना हर चीज़ को साथ साथ लेके चलते हैं। अगर सॉक्स से लेके हमें शूज़ क्या, पूरी घर की रूटीन ही हमें खुद को संभालनी होती है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं खुद ही अपने सारे घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी जल्दी सिमट जाते हैं, निबट जाते हैं। तो लगे यार मैंने ना साबुनदानी को भी साफ़ करना शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चे हाथ वाथ से ना साबुन इधर उधर करते हैं ना, तो वो ज़्यादा मैली हो रही थी। साबुन ही लगा हुआ था, लेकिन देखें कितनी प्यारी सी साफ़ हो गई थी। तो बस एक के साथ दूसरा काम है ना आज निकल आता है। इसी तरह एक के साथ दूसरा काम भी जल्दी जल्दी से मिट जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अभी थोड़े बहुत है ना बेसन पे ये धब्बे थे जो है ना मुझे ना मंगवाना था तेज़ाब, जो कि मैंने मंगवाना भूल गई थी। अगर वो डालती ना तो ये और ज़्यादा बेस्ट सा साफ़ सुथरा सा हो जाता। यहाँ पे फिर मेरे को आ गई थी कुकिंग का टाइम, तो मैं यहाँ पे ना मैरिनेट किए हुए चिकन ऐड कर रही थी ऑयल में। इसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा भुना कूटा वो मैरिनेट करके ना रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने ना इसको गरम ऑयल में फ्राई किया, भून लिया अच्छे से, क्योंकि ये चिकन मलाई बोटी बनने जा रही थी, जो कि बहुत ही ख़ास रेसिपी है। आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मैंने इसकी भुनाई बिल्कुल ही कर ली है, भून लिया है इसको, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दही 1 कप के करीब, क्योंकि ये क्रीमी क्रीमी सी बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सी लगती है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो रेसिपी है कैसी लगी। तो यहाँ पे है ना दही का पानी भी खुश्क हो चुका था, ऑयल इसका जो है ना बाहर निकल के आ चुका था। तो अब इसमें मैंने ऐड करने थे खुश्क मसाले, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन टेस्ट इसका माशाल्लाह से बहुत ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे है ना मैं मेथी ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मेथी है ना क्रश करके ऐड कर दी है, हाथ से मसलने के बाद है ना। इसको ऐड करने के बाद फिर से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये चंद मसालों से बहुत ही टेस्टी सी बन जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये आधा किलो चिकन का रेशियो का मैं आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, और भुना कुटा ज़ीरा तो पहले ही मैंने ऐड करके मसालों में लगा दिया था। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और फिर से इसकी भुनाई कर ली है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पैकेट क्रीम का। अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो आप घर की है ना मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम दूध लेते हैं, बॉयल करते हैं और उस पर मलाई आ जाती है ना, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट वही रहेगा।
तो बस इसकी यहाँ पे हम लोग करेंगे भुनाई। और हरी मिर्चें भी मैंने कट करके रखी हुई हैं, वो मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी। और आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग और रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। तो ये छोटी छोटी सी डिबियाँ हैं ना, मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ और इसी में अपना मैं ना सामान रख लेती हूँ। अब मैं इसमें ना काली मिर्ची ऐड कर दूँगी, कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और हाँ, जब मैंने मैरिनेट किया था ना चिकन, तो नमक मैंने उसी टाइम इसमें ऐड कर दिया था। आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। चिकन मलाई बोटी जो है हमारी वो तैयारी पे है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची। तो ये हमारी चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग जो है ना आपको कैसा लगा। तो सॉरी, मैं है ना यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, एक है ना टिकिया मैंने मक्खन की भी इसमें ऐड कर दी थी। तो ये स्किप नहीं कीजिएगा, वरना जो हमारी ये मलाई बोटी है ना उसका जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा और भुनाई करके ना चूल्हे को कर दीजिएगा ऑफ। और फिर जब आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।